हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 21 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स देखेंगे, और अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हर वर्ष 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यानी कि इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इस 21 सितंबर को कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, B ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, C ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और D ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हर साल यानी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, शांति दिवस 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, तो ए ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब बात यह है कि देखिए, आखिर क्या ज़रूरत पड़े 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दिवस मनाने की, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इस दिन मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में एक शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना है, इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको ये बताना है कि वनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जो काफ़ी न्यूज़ में देखा गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, B है ओडिशा, C है झारखंड और D है छत्तीसगढ़। तो आपको याद रखना है कि वनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है, जो कि महासमुंद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। तो आपको याद रखना है किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ है, यानी कि इसका D ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 कंट्री का नाम है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चीन, B है भारत, C है मालदीव और D ऑप्शन है श्रीलंका। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो चाइना है यानी चीन है, सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी कि सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। अब बात यह है कि देखिए, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि कुल 8 जो कंट्री हैं ये इसके सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत यानी हमारी प्यारी कंट्री भी इसमें शामिल है, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें शामिल है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें चाइना का ऑप्शन है, तो चाइना नहीं है, बाकी ये तीनों कंट्री इसमें शामिल है सार्क सदस्य में, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया कौन शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा, यानी चाइना इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध असमिया गायक और सांस्कृतिक प्रतीक का निधन हो गया है। इसमें आपको ये बताना है, उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि असम के एक प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भूपेन हजारिका, B ऑप्शन है जुबिन गर्ग, C है जयंत हजारिका और D ऑप्शन है अंगराग महंत, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि
प्रसिद्ध कौन से वो गायक थे, यानी कि यहाँ पर असमिया गायक का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना है वह कौन से असमिया गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बी ऑप्शन सही है। अगर आपने हाल ही फिलहाल अभी न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि जुबिन, जिनका नाम है जुबिन गर्ग, जो कि असम के ये बहुत बड़े, आपको याद रखना है कि ये असम के बहुत बड़े गायक हैं जिनका निधन हो गया, ठीक है। यानी कि असम के प्रसिद्ध गायक हैं और इनका निधन हो गया। गायक होने के साथ साथ ये संगीतकार हैं, गीतकार भी हैं और ये अभिनेता भी रहे हैं। तो देखिए इसी शोक में जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 20 से लेकर 22 सितंबर तक 3 दिन का यहाँ पर राजकीय शोक दिवस की घोषणा हुई है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये असम के, जो कि असमिया गायक के तौर पर इन्हें आमतौर पर कहा जाता है। ये असम के प्रसिद्ध गायक और साथ ही साथ अभिनेता, संगीतकार और गीतकार भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जुबिन गर्ग आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो कि आप सभी को पता है 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसकी थीम 2025 की क्या है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो थीम है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कि शांति के लिए सेतु निर्माण, बी है अभी कार्य करें एवं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, सी ऑप्शन है जलवायु कार्यवाही शांति के लिए, और डी ऑप्शन है सामंजस्य के लिए युवा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है, जो कि 21 सितंबर यानी जो आज ही के दिन मनाया जाने वाला है, इसकी थीम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए ये प्रश्न आपको पहले शुरू में मुझे करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, हम थीम को तो देख लिए हैं, चाहे शुरू में हो चाहे बाद में हो, ठीक है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2025 की थीम है अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई है? इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय सेना द्वारा किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई गई है। हीरक जयंती मतलब होता है कि कौन सा युद्ध है जिसको 60 साल पूरे हो गए, ठीक है। तो 60वीं जो वर्षगांठ होती है उससे हीरक जयंती कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने बाकायदा लिख भी रखा है, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है कारगिल युद्ध, बी है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी ऑप्शन है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और डी ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध का हीरक जयंती मनाया है। तो आपको याद रखना है कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसकी अभी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप लोग सुनते हैं गोल्डन जुबली जो कि 50 वर्ष का होता है, हीरक यहाँ पर यानी हीरक मतलब होता है डायमंड जुबली जो कि 60 वर्ष का होता है। प्लेटिनम की बात करें, ठीक है, प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पर 75 यानी 75 वर्षगांठ होता है, और रजक जयंती की बात करें यानी सिल्वर जुबली की बात करें तो 25 वर्षगांठ होता है, यानी 25 वर्ष किसी भी विशेष घटना या कार्यक्रम को हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है। वैसे तो आमतौर पर आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है, जिनको नहीं पता है तो ये देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि CISF के जो नए महानिदेशक हैं किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, सितंबर 2025 में आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है राहुल रसगोत्रा, बी है प्रवीण रंजन, और सी ऑप्शन है प्रवीण कुमार, डी ऑप्शन है राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है कि प्रवीण रंजन, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। तो प्रवीण रंजन जो कि 1993 में UPSC के IPS ये अधिकारी रह चुके हैं, यानी बैच 1993 है, और IPS अधिकारी रह चुके हैं जिन्हें हाल ही में यहाँ पर CISF यानी अर्धसैनिक बल के यहाँ पर इन्हें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, प्रवीण रंजन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवीण कुमार की बात नहीं हो रही है, प्रवीण रंजन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पुनर्योगी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि का संकलन लॉन्च किया है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि
का संकलन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है ओडिशा, सी है कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि का संकलन ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। तो ये किसके लिए है, यानी अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए जो फसल होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के साथ मिलकर पुनर्योगी कृषि का यहाँ पर संकलन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ओडिशा सरकार ने पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर यहाँ पर पुनर्योजी कृषि का यहाँ पर संकलन लॉन्च किया है। ये पोर्टल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है ओडिशा, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको ये बताना है कि कोंडा रेड्डी जो एक ट्राइब है, ये किस राज्य में विशेष रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है ओडिशा और डी है झारखंड। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जब भी जनजातियों से प्रश्न बने तो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? बी ऑप्शन सही है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोंडा रेड्डी जनजाति है ये पाई जाती है। अब आपके सामने अगर हिल रेड्डी नाम आए तो आपको बहुत ही परेशान नहीं होना है। हिल रेड्डी इसे कोंडा जनजाति को ही कहा जाता है, यानी कि हिल रेड्डी कोंडा जनजाति को ही कहा जाता है। ठीक है, हिल रेड्डी मतलब कोंडा रेड्डी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये अर्ध खानाबदोश जीवन शैली अपनाते हैं और जंगलों से उनका गहरा जुड़ाव होता है। साथ ही साथ देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत कोंडा जो रेड्डी जनजाति है ये आती है। तो आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। हाल ही में चर्चा में रहा अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड, बी है वियतनाम, सी है कंबोडिया और डी ऑप्शन है लाओस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अंगकोर वाट जो मंदिर है ये जो है आपका कंबोडिया में स्थित है, यानी कंट्री का नाम कंबोडिया है और कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर स्थित है। देखिए, और इसे हाल ही में 8वां अजूबा यानी कि दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में इसे घोषित भी किया है, इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर हम निर्माण की बात करें कि इसे कब बनाया गया, तो 12वीं शताब्दी में इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और देखिए, जब ये बना यानी कि जब इसका निर्माण किया गया था तो ये भगवान विष्णु को समर्पित था, यानी एक हिंदू मंदिर के रूप में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है, आपको याद रखना है। अंगकोर वाट जो मंदिर है इसे शुरू में भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर के रूप में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है और ये दुनिया का 8वां अजूबा इससे अभी रिसेंटली घोषित किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। अंगकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए हमने 10 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्ज़ाम है तो आप इसे निश्चित तौर पर देख सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको फ़ायदा भी पहुँचने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।